हमारी बॉडी कितनी अमेजिंग है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें खुद ही बता देती है। बस हमें उन साइंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाली हूँ जिनसे आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, और साथ ही उस डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस कैरी करते हैं। People nowadays just eat multivitamins like it's nobody's business. But हमारी बॉडी में जब भी किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तब वो बहुत सारे साइंस देती है। आज के वीडियो में हम वही कुछ कॉमन साइंस डिस्कस करेंगे और साथ ही क्या करें कि आपकी डेफिशिएंसी ठीक हो जाए। क्या ब्रश करते वक्त आपके गम्स में से खून आता है, या आपको बहुत इजीली ब्रूजेस या घाव हो जाते हैं, और या फिर आपकी जो जीभ है उस पर अक्सर ही छाले या कट्स हो जाते हैं, तो आपको विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी हमारी बॉडी की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और उनको हेल्दी रखता है। ये हमारे टिश्यूज़ जैसे बोन्स, कोलेजन, कार्टिलेज को भी बनने में और मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग और फीवर की रिकवरी के लिए भी ज़रूरी होता है। तो आप जान गए होंगे कि विटामिन सी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं एक आंवला में 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। ये वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। आंवला को आप कैंडी, मुरब्बा या अचार के रूप में खा सकते हैं। साथ ही साथ गुआवा एंड सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लाइम, लेमन, मौसमी भी इसका अच्छा सोर्स है। इस डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए आप रोज़ 1 गिलास नींबू पानी भी पी सकते हैं, और चाहे तो आंवला तो खा ही सकते हैं। क्या आपको आईसाइट के इश्यूज थोड़े ज़्यादा हैं और आपको रात को अच्छे से नहीं दिखता, और आपकी स्किन और जो आँखें हैं वो ड्राई रहती हैं, तो आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है। बच्चों के लिए विटामिन ए सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी से बहुत बच्चे हर साल अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। इसकी कमी से कई बार हमारी बोन्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। बटर या घी या चीज़ बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। साथ ही साथ अगर आप अंडे खाते हैं तो आप अंडे भी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए होता है, बट वो कैरोटीन की फॉर्म में होता है, और कुछ ही कैरोटीन का अमाउंट जो है वो विटामिन ए, या जिसको हम एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए कहते हैं, रेटिनॉल, उसमें कन्वर्ट हो पाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत अच्छा सोर्स लें विटामिन ए का, और अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा रहे हैं तो भी वो थोड़े अच्छे अमाउंट में खाएं। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों की वजह से टेंशन हो जाती है, आप लेना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है, और आपको बहुत जल्दी बीमारी कैच करती है, या आपकी जो बोन्स है वो थोड़ी थोड़ी बेंड होना शुरू हो गई हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स है सनलाइट। बस 10 मिनट अगर हम धूप में बैठें तो ये कमी पूरी हो सकती है, बट आजकल टाइम किसके पास है। बट हम खुद के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत सारा सनस्क्रीन लगाकर धूप में जाकर बैठ जाएं। अगर आप सनस्क्रीन भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो सनस्क्रीन यूज़ करें जिसमें जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ होता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आपको भूख लगना बंद हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसकी वजह से आपको फॉरगेटफुलनेस, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, फियर, मूडीनेस या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके कुछ अच्छे सोर्सेज हैं पल्सेस, नट्स, कुछ मीट, फ्रेश पीज, बीन्स, कैप्सिकम और सीताफल। जब आप बैठते हैं तब आपके घुटनों में से कट कट की आवाज़ आती है, या आपके बॉडी के बाकी जॉइंट्स को मूव करने पर ये आवाज़ आती है, तो मतलब आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। बोन्स और टीथ में 99% कैल्शियम ही होता है। साथ ही हमारे ब्लड को क्लॉट करने में भी हेल्प करता है।
इसकी डेफिशिएंसी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, तो इसका ध्यान रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सबसे अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इनको अपनी डाइट में रेगुलरली लेना चाहिए। अगर आप इस डेफिशिएंसी से इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट 1 टेबलस्पून दही में 1 चुटकी चूना जो है उसको डालकर उसको ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हैं। 2-3 महीनों में ही आपकी कमी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूध और दूध के बने प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें। आपको किसी एक चीज़ पर फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई पर, काम पर या किसी भी चीज़ पर, या आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आप बहुत जल्दी डिजीज़ को कैच कर लेते हैं, या आपको फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर आपके नाखूनों पर वाइट स्पॉट्स हैं, तो आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं जिंक, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। जिंक हमारी बॉडी में इंसुलिन के साथ मिलकर हार्मोन्स को स्टोर करता है और साथ ही ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी WBC का, जो इम्यून सिस्टम बनाती है। इसकी कमी की वजह से मेल्स में स्लो बियर्ड ग्रोथ भी हो सकती है। इसके कुछ मेजर सोर्सेज हैं मशरूम्स, ग्रीन पीस, स्पिनच, अनार या फिर एप्रिकॉट्स। क्या आपको बिना ज़्यादा काम करे थकान महसूस होती है, या आपकी स्किन एंड नाखून थोड़े पीले रंग के हैं? कुछ स्टेप्स चलने के बाद ही आपकी सांसें फूलने लगती है, तो आपको पक्का आयरन की कमी है। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन एक प्रोटीन के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड ऑल्सो। इसकी कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि सारा खाना आप आयरन के बर्तनों में बनाएं, और बीट रूट, कैरेट, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी, बाजरा, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आयरन का, तो आप इनको अपनी डाइट में रख सकते हैं। मैं होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप और ऐसे हेल्थ रिलेटेड और न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द न्यूट्री पब को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले पता चले जब भी हमने वीडियो अपलोड करी है।